तो आज का टॉपिक है विशेष इजाज़त से अपील। विशेष इजाज़त से अपील, अपील बाय स्पेशल लीव्स। विशेष इजाज़त से अपील। अपील 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 बाय स्पेशल लीव। अपील बाय स्पेशल लीव। अपील बाय स्पेशल लीव माने विशेष इजाज़त से अपील। तो विशेष इजाज़त से अपील भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में किया गया है। अनुच्छेद 136। तो सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष इजाज़त से अपील के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपील का नियमित न्यायालय नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई शक्तियां विशिष्ट या अवशिष्ट प्रकार की है, जो साधारण कानून के बाहर प्रयोग की जाने लायक है। विशेषाधिकार तब जब विधि की आवश्यकताएं देश के सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करती है। अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिग्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 136 का केवल एक ही अपवाद है, जो अनुच्छेद 136 2 में दिया गया है। इसके अनुसार सशस्त्र बलों से संबद्ध किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यायालय के निर्णय आदि से अपील की विशेष इजाज़त नहीं दी जा सकती। सलाहकारी अधिकारिता। अगला क्या है? सलाहकारी अधिकारिता। ये सलाहकारी अधिकारिता क्या है जी? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अनुच्छेद 143(3) सलाहकारी अधिकारिता कितने दिया गया है? अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 यह कहता है कि यदि कभी राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उसके उत्पन्न होने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का तथा ऐसी प्रकृति का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ भेज सकता है। न्यायालय ऐसे प्रश्न पर उचित सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है। अनुच्छेद 143 स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति को या अनुच्छेद 143 से स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के अधीन सलाह तभी देता है जब राष्ट्रपति उससे सलाह मांगता है, या राष्ट्रपति उससे सलाह मांगे तभी सर्वोच्च न्यायालय सलाह
देता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो सलाह देता है वह मानने के लिए राष्ट्रपति उस सलाह को बाध्य नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय भी राजनीतिक और अस्पष्ट विषयों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय भी राजनीतिक और अस्पष्ट गतिविधियों पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। परंतु खंड 2 के अधीन यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे मामले को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के लिए सौंपता है जो अनुच्छेद 131 के परंतुक में वर्णित है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य होगा, परंतु न्यायालय की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 130 क्या कहता है? अनुच्छेद 131 के परंतुक में वर्णित है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य होगा, परंतु न्यायालय की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। दातव्य है कि अनुच्छेद 131 के परंतु में संविधान लागू होने के पूर्व के समझौते और संधियों का वर्णन है जो देशी रियासतों द्वारा भारत सरकार के बीच हुए थे। उल्लेखनीय है कि सलाहकारी अधिकारिता के अधीन उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी इस अधिकारिता के अधीन राष्ट्रपति को कई बार सलाह दे चुका है। अब फेडरल न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग, इसको देखिए, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग। फेडरल न्यायालय, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग हो गया। तो वर्तमान संविधान के लागू होने के पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में फेडरल न्यायालय की स्थापना किस संविधान के, किसके अधीन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो उस समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। संविधान लागू होने के पूर्व की बात है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद फेडरल न्यायालय को समाप्त कर इसके स्थान पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अनुच्छेद 135 के अधीन फेडरल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी अब उच्च न्यायालय के निहित कर दिया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 135 के अधीन फेडरल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी अब उच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया है। इस प्रकार अब अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को उन सभी मामलों में भी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है जो अनुच्छेद 133 तथा 134 के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिसमें फेडरल न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार था। एक बार फिर इसे दोहरा रहा हूं, अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को उन सभी मामलों में भी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है जो अनुच्छेद 133 तथा 134 के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिसमें फेडरल न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार प्राप्त था। धन्यवाद।